एक लेडीज जो है इस जगह की एमएलए है, उनका बेटा प्रधान, उनकी बेटी प्रधान, उनके पति जो है वो प्रदेश की कांग्रेस कमेटी में सदस्य है। वो जो मैडम है जो एमएलए हैं वो प्रदेश की मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं। उस जगह पे यहाँ के लोग बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को मत मारो, हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं हमारे लोगों को मत मारो, और जो मार दिए उनके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। हम लोग यहाँ बैठ के इंसाफ के लिए हमें नोटिस दिए जा रहे हैं। हमें यहाँ एडीएम की तरफ से 15 आदमियों के साथ में जो कमेटी बनी हुई उसके खिलाफ नोटिस जारी। नोटिस लेके कौन आता है? पुलिस वाले लेके आते हैं। पुलिस वाले नोटिस लेकर आते हैं। एक शेर है बहुत मशहूर शेर कि आप कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आपको कत्ल का इल्जाम अभी पर रखते हैं। लगभग वही कहना चाह रहे हैं ये लोग। वहाँ की पुलिस से भी पहले जो नज़दीकी सीओ सर्कल वो जो डीएसपी हैं रोहित मीणा सीओ और हरलाल मीणा सीआई नगर, इन लोगों ने बिल्कुल जान की बाजी लगाकर बहुत फुर्ती दिखाई थी और रिंकू सैनी को गिरफ्तार किया था उस वक्त। उसके बाद हमें राजस्थान पुलिस में थोड़ी सुस्ती नजर आई और जो हमारी कंसर्न जो थाना नियर बाई थाना है वहाँ की पुलिस मतलब कंपेयर टू जो नियर बाई थाना है उसके मुकाबले बहुत सुस्त लगी और उनकी एक्टिविटी और उनका आउटपुट अभी तक हमें कुछ दिखा नहीं है उन्हें, जबकि हमारे जो नज़दीकी थाने हैं उनकी कार्रवाई से ज़्यादा कार्रवाई तो उनकी होनी चाहिए थी जो थाना हमारा लगता है। तो हमें इस बात का दुख है। आपको दुख है, इन्हें भी दुख है, इन्हें तो पुलिस बेबसी जाहिर कर रही है। आप नौजवान हैं, जो पुलिस की कार्रवाई है अब तक की एक आरोपी सिर्फ गिरफ्तार हुआ है, उसकी तस्वीरें भी जारी हैं। बहुत बड़े बड़े दावे हैं कि डिजिटल इंडिया है, सब कुछ है कि अब हाईटेक बन गया है, सब कुछ पुलिस भी हुई है। तो ये कहाँ है? 15 दिन हो गए, आरोपी गिरफ्तार नहीं। सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको संरक्षण प्राप्त है और एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ तथाकथित एक समुदाय के लिए काम करती है, उनका संरक्षण उनको प्राप्त है। और ये जितने भी दल हैं, बजरंग दल हो, ये आरएसएस हो, ये सबों का उनको संरक्षण प्राप्त है। और वो सब जब संरक्षण आपको प्राप्त है, जहाँ आपकी सरकार है वहाँ आपको इंसाफ मिलना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। लेकिन बैठे हैं तो क्या ये कानून से ऊपर हो गए ये लोग अगर संरक्षण प्राप्त है? कानून से ऊपर ही हैं। जब आप दिन दहाड़े किसी आदमी को जिंदा जला रहे हो तो कानून से ऊपर ही हैं। कानून तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। जब आप किसी को जिंदा जला रहे हो, जान से मार रहे हो, तो कानून से बेशक ऊपर है। उनको ऐसा लगता है कि वो कानून से ऊपर है और कानून कहीं ना कहीं उनके आगे छोटा ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था अपने साल पहले एक साल का प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो कुछ दिनों पहले ये भी कहा था कि लिबास से वो ये बता देते हैं कि कौन आदमी क्या है। लिबास से जब आप किसी मुजरिम को पहचानने लग जाओ तो उसमें निशब्द हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि जब आप लिबास से ये बता सको कि टोपी वाला मुजरिम है और टीके वाला मुजरिम नहीं है, तो फिर उसके आगे शायद कुछ बोलने की जरूरत नहीं। 2 हफ्ते से आप लोगों का धरना जारी है। इस बीच मंत्री लोग भी आए हैं, सांसद लोग भी आए हैं, विधायक भी आए हैं। आप उनसे नहीं कहते कि आपकी पुलिस कर क्या रही है? नहीं सर, कहते तो उनसे खूब है। और शायद हरियाणा के जो कुछ जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने तो विधानसभा में और ऐसी जगहों पे उस मुद्दे को उठाया भी है। लेकिन राजस्थान में अभी भी कहीं ना कहीं मायूसी देखने को मिल रही है। एक नगर के विधायक जी ने तो वो मामला उठाया है और उससे थोड़ा उथल पुथल हुई है। लेकिन आप देखिए कि जिस जगह पे ये मामला हुआ है वहाँ की एमएलए और वहाँ की सो कॉल्ड मंत्री ने आज तक उस मुद्दे को उठाया ही नहीं है। वो तो आज तक धरना स्थल पर भी नहीं आई है। वो तो शायद इस चीज़ का भी विरोध कर रही है कि लोग यहाँ क्यों बैठे हैं। वो तो शायद ये भी कोशिश कर रही हैं कि वो कभी यहाँ पर अपने गुर्गों को यहाँ पर भेजती हैं। ये